जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल सुहास एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, वह 7, 8 और 9 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, वह तीनों शिफ्ट के आंसर की को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों हमारे पास कुछ विद्यार्थियों के द्वारा यानी कुछ बच्चों के द्वारा कुछ क्वेश्चन भेजा गया है दोस्तों, जो कि मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। दोस्तों जिन विद्यार्थियों का आगे एग्ज़ाम होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी ऐड किया हूँ तथा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों जिन विद्यार्थियों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है यानी आगे होने वाला है, उसके लिए यह रामबाण वीडियो है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आहार्य अभिनय कहते हैं, आहार्य अभिनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है लय हरोबा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है दोस्तों, डोलगु कुनीथा भूत और बालाकट नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है डोल्लू कुनीथा के नृत्य में। दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके हैं दोस्तों, जो कि 7, 8 और 9 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों, तथा इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी ऐड कर लिया हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। इसलिए यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं किसके बीच? तो नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यानी किसके बीच चली थी? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन से हैं? तो डेक्कन क्वीन। भारत ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? तो 1900 ईस्वी में। भारत में जल विमान सेवा संचालन करने वाला प्रथम द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट है, कृत्रिम उर्वरक प्रथम बार बनाए गए थे 19वीं शताब्दी के दौरान। खजुराहो नृत्य का उत्सव को भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से शुरू किया था, यानी कब शुरू किया था? तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट। भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 के एम्स्टर्डम में, यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 में एम्स्टर्डम में गोल्ड जीता था दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 ईस्वी में। और आपसे पूछा जाएगा कहाँ जीता था? तो एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो अनुच्छेद 129। विश्लेषण है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। लुड्डी एक लोक नृत्य है किस राज्य का? तो पंजाब राज्य का। लुड्डी एक लोक नृत्य है जो कि पंजाब राज्य से संबंधित है। रासलीला को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मणिपुरी के। कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना बनारस है दोस्तों, बनारस। दोस्तों एक और बात, कथक नृत्य के घराने के नाम हैं जो कि जयपुर, लखनऊ, रायगढ़ और बनारस। सबसे पुराना घराना पूछा जाएगा तो बनारस हो जाएगा दोस्तों, बनारस, जो कि आप याद रखेंगे।
मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। H2SO4 किसका सूत्र है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। H2SO4 किसका सूत्र है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, CaCO3 किसका सूत्र है? आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, CaCO3 किसका सूत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित हैं? जगजीत सिंह गायन किस विधा से संबंधित हैं? तो गज़ल से। गज़ल से। अलोना काबुइनी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। अलोना काबुइनी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। रोशन कुमारी और शोभना नारायण हैं कथक कलाकार। रोशन कुमारी और शोभना नारायण हैं कथक कलाकार। नेक्स्ट है दोस्तों, तबला क्या है? तो तबला एक ताल वाद्य यंत्र है। ताल वाद्य यंत्र। दोस्तों याद करने योग्य बातें हैं दोस्तों, बीना, सितार, रिबाब, बैंजो, मैंडोलिन, यकुलेले और बेंजोकी हैं ताल वाद्य यंत्र, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे दोस्तों, आप वहां से PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार। केरल का ओणम फसल उत्सव मनाया जाता है कितने दिनों तक? तो 10 दिनों तक। केरल का ओणम फसल उत्सव मनाया जाता है 10 दिनों तक दोस्तों। नेक्स्ट है, असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है माघ बिहू। माघ बिहू। बाउल एक प्रकार का लोक संगीत है पश्चिम बंगाल का। फड़ पेंटिंग प्रसिद्ध है राजस्थान में। फड़ पेंटिंग प्रसिद्ध है राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था 1923 में। 1923 में। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। याद रखेंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी यानी हर एक क्वेश्चन में हर एक परीक्षा में रिपीट किया जाता है दोस्तों, इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी VVI है, इसे आप याद कर लेंगे। भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि जयपुर में है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में। किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में। याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 1958 में इंग्लिश चैनल पर विजय प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। मिहिर सेन। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों ये परसों के एग्जाम में पूछा गया था, यानी 7 अक्टूबर को पूछा गया था दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी तो मैसूर चेन्नई के मार्ग पर, यानी मैसूर से चेन्नई के मार्ग पर चली थी दोस्तों। दक्षिण भारत में पहली मेट्रो यानी पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली थी? तो मैसूर से चेन्नई के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों, पहली ट्रेन का उद्घाटन 1853 में हुआ था मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे C.D. देशमुख। C.D. देशमुख। भारत में GI टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा है दोस्तों? तो दार्जिलिंग चाय। भारत में GI टैग पाने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है पुनीता अरोरा। पुनीता अरोरा। माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला मानचित्र 1782 में किसने बनाया था? तो जेम्स रेनेल ने। जेम्स रेनेल द्वारा। राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में। भारत का पहला 3D तारामंडल स्थित है दोस्तों मैंगलोर में। मैंगलोर में। दोस्तों यह सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबको आप याद करते चलिएगा दोस्तों। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा देख लीजिएगा, ये सारे का सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत ने 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं 8। कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो 8। लेग बाय शब्द संबंधित है क्रिकेट से। लेग बाय शब्द संबंधित है क्रिकेट से। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद अपना प्यारा भारत देश में है। अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम एथलीट कौन है? तो डंकन व्हाइट। डंकन व्हाइट। नेक्स्ट है दोस्तों, कपिल देव का उपनाम क्या है? तो हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? तो कटक, जो कि ओडिशा में है दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1945 में जहाज़ के दौरान हो गई थी दोस्तों। जहाज़ एक्सीडेंट कर गया था, यानी जहाज़ क्रैश कर गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत के महान न्यायवादी से, यानी भारत के महान न्यायवादी से। अटॉर्नी जनरल से। आर.वी. बर्मन को जाना जाता था पंचमदा के नाम से। आर.डी. बर्मन को जाना जाता था पंचमदा के नाम से। कागज़ का आविष्कार किया गया था तो काय लुन ने। काय लुन ने। और आपसे पूछा जाएगा कागज़ का आविष्कार किस देश में पहली बार हुआ? तो चीन में। चीन में। याद रखेंगे। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 18 सितंबर को। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर स्थित है डल झील पर। डल झील पर। नेक्स्ट है दोस्तों, एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को। मोतियों का शहर है दोस्तों हैदराबाद। मोतियों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? तो हैदराबाद को। नेक्स्ट है दोस्तों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान उल्लिखित है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो 80.9%, लगभग 81%। 81%। याद रखेंगे दोस्तों। भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है दोस्तों, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना 1971 में। 1971 में। दोस्तों याद करने योग्य बातें हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ताजुद्दीन अहमद। ताजुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है दोस्तों, बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? तो जातीय संसद। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका। टका। भूटान की संसद को क्या कहते हैं? तो तेंगसुडू। तेंगसुडू। नेक्स्ट है दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 8 है दोस्तों। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल क्या है? तो 32,87,000
263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों याद रखेंगे, यह क्वेश्चन सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल हो जाएगा दोस्तों, काबुल। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर। मुंबई है अरब सागर में है, जो जाना जाता है खनिज तेल के लिए, खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बल्ब के फिलामेंट को अत्यधिक पतला और लंबा बनाया जाता है उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए विद्युत मोटर एवं जनरेटर कार्य करते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। वैद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्ति रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों, द्रव की वह अवस्था जो व्यवहार में एकरूपता प्रदर्शित करती है उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर जिन भी विद्यार्थियों का आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए और नौकरी पाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।